नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील सर एम के कोचिंग सेंटर 7.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में वीडियो लेकर आ रहा हूं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की नदी है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम देखिए, लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, भरतपुजा नदी, पेरियार नदी, पुम्बा नदी। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गिरने वाली: दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बेगई नदी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई क्रम में इनका स्थान: सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी है, दूसरा कृष्णा नदी है, तीसरा नर्मदा नदी है, चौथा महानदी है और पांचवा ताप्ती नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई आपकी है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई आपकी है 1400 किलोमीटर, यानी 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई आपकी है 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई आपकी है 825 किलोमीटर और ताप्ती नदी की लंबाई आपकी है 720 किलोमीटर। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ देखिए, पहला देखिए लूनी नदी। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है लूनी नदी को। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपहाड़, अरावली शहरी, अजमेर जिला, राजस्थान से ये निकलती है। लूनी नदी का संगम या मुहाना यह कच्छ की केरन में इसका मुहावना यानी गिरती है, अर्थात संगम अर्थात गिरने का स्थान है। यह नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ। लूनी नदी की सहायक नदियाँ सरस्वती, जोजरी, सुकरी, मिथरी और सागी। सरस्वती का उद्गम पुष्कर झील से होता है। इस नदी को रेगिस्तान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। इस नदी का पानी अजमेर से बालोतरा तक मीठा है, उसके बाद खड़ा हो जाता है, अंत में कच्छ का रण में समा जाती है, यानी लुप्त हो जाती है नदी। महानदी। महानदी को आदिवासी की गंगा, बागर की गंगा, कांठक की गंगा कहा जाता है। महानदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी, धार जिला, मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका संगम या गिरने का स्थान या मुहावना खंभात की खाड़ी, गुजरात में यह गिरती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को दो बार लिम्पोपो नदी काटती है, विषुवत रेखा को दो बार कांगो नदी काटती है। इसका तरीक है मालकम-विका है। इस नदी के किनारे आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला तीन नदियाँ माही,
सोम और जाखम के संगम बालेश्वर में बालेश्वर मेला लगता है। बालेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसी कारण माही नदी को बागर की गंगा, कांथक की गंगा, आदिवासियों की गंगा जैसे उपनामों से जाना जाता है। माही नदी पर आपका बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही नदी पर आपका बजाज सागर बांध बनाया गया है। साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम स्थल आपका है मेवाड़ पहाड़ी, उदयपुर जिला, राजस्थान। संगम या मुहावना साबरमती नदी का है खंभात की खाड़ी, राजस्थान में। साबरमती नदी के किनारे पर स्थित अहमदाबाद शहर है। साबरमती नदी के किनारे ही साबरमती आश्रम का निर्माण गांधी जी के द्वारा किया गया था। साबरमती नदी की सहायक नदियां, साबरमती की सहायक नदियां आपका है सावर नदी, सावर नदी, हाटमती नदी, मती नदी, में सवा नदी, मेसवा नदी आदि इनकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी का संगम या मुहावना कहाँ से, तो भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी की लंबाई आपका 724 किलोमीटर है लगभग। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने से पहले यह एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी की सहायक नदियां इनकी प्रमुख है पुररा नदी, पुररा नदी इनकी सहायक नदियां एक प्रमुख है। मीठी नदी, इसका उद्गम स्थल बिहार झील मध्य महाराष्ट्र से निकलती है। इनका संगम या मुहावना माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में ये गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी मैकाल पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ संगम या कहाँ इनकी मुहावना है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से बहती हुई भरूच के निकट अरब सागर में गिर जाती है। ओरिसन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। गोदावरी और कृष्णा के बाद यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। जबलपुर भेड़ाघाट के निकट यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जुआरी नदी, जुआरी नदी इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बासर्म में है। यह अरब सागर में गिरती है। यह भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मांडवी नदी, मांडवी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट बेलगाम जिला कर्नाटक में से निकलती है। संगम, मांडवी नदी का संगम या मुहावना ये अरब सागर में इनकी मुहावना है, अर्थात गिरती है अरब सागर में मांडवी नदी। मांडवी नदी को महादायी नदी भी कहते हैं। इसे गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी नदी को, मांडवी नदी पर दूधसागर तथा वज्रपोहा जलप्रपात स्थित है। मांडवी नदी के किनारे पर स्थित गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। शरावती नदी,
शरावती नदी का उद्गम स्थल शिमोगा जिला कर्नाटक से यह निकलती है। संगम अर्थात मुहाना कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। इसी नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बनाया गया है। इसका महात्मा गांधी जलप्रपात भी नाम है। भरतपुजा नदी, भरतपुजा नदी का उद्गम स्थल अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है। ये संगम या मुहाना या गिरने का स्थान पोनानी नामक स्थान के पास अरब सागर में ये गिरती है। भरतपुजा नदी केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। देखिए भरतपुजा नदी केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। और केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी, केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी आपका पेरियार नदी है। पेरियार नदी। केरल राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है? केरल राज्य की सबसे छोटी नदी पंबा नदी। पेरियार नदी का उद्गम शिवगिरी पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है। ये संगम या मुहाना या गिरने का स्थान ये गिरती है अरब सागर में। इस नदी के किनारे वेम्बनाड झील अवस्थित है। इस नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। केरल की प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर इसी नदी के तट पर स्थित है। पुम्बा नदी का उद्गम पुलाची मलाई पहाड़ी केरल से निकलती है। इसका संगम या मुहाना या गिरने का स्थान अरब सागर में है। पुम्बा नदी केरल की सबसे छोटी नदी है। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आपके भी जीके लेकर आ रहा हूँ। सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।